हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 के लिए क्वाड्रिलेटरल वाला टॉपिक करने वाले हैं और आई होप आप सभी ने स्टैंडर्ड 8 में ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे कि ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड सो ऑन। तो हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल समझेंगे। एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स कुछ इस तरह का फिगर होगा, ऐसा या फिर ऐसा, या फिर दूसरा एक और ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। और एक फिगर ले लेते हैं, कुछ इस तरह का होगा। तो ये सभी हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल हैं। इनको नेम दे देते हैं ABCD। ये ले लेते हैं PQ, दिस इज R, दिस इज S। ये ले लेते हैं XYZ और ये ले लेते हैं O, ठीक है। इसका कुछ और नाम ले लेते हैं DEFG, ओके। तो यहाँ पे ABCD हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। PQRS भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और XYZO ये भी क्वाड्रिलेटरल है। एंड ऑल्सो DEFG ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो पता कैसे करेंगे क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? सिंपल सी बात है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होंगे। देखो तो कौन कौन साइड, AB वाला साइड, ठीक है, BC वाला साइड है, एक CD वाला साइड है और एक AD वाला साइड है, ठीक है। इसमें भी 4 साइड्स है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 1 4 साइड। इसमें भी 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, मतलब 4 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ना। इसमें भी 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड्स है। और ये प्लेन फिगर होता है। क्लियर, सिंपल सा टॉपिक है। वही रिटर्न है हमारा फर्स्ट पॉइंट भी, आ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स। अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कौन कौन साइड है, AB, BC, CD एंड AD। सिंपल। 4 एंगल्स, 4 एंगल्स भी होंगे, कौन कौन से? इसके लिए लेते हैं तो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। क्लियर है। एंड 4 वर्टिसेस, इसके 4 वर्टिसेस भी होंगे, कौन कौन से? D, A, B एंड C। सिंपल है, ये सभी में है, ओके। लेकिन हमने इसमें 2 तरह क्वाड्रिलेटरल देखे, एक जो कि अंदर की तरफ है, देखो, और एक का जिसका वर्टिसेस जो है वो अंदर की तरफ फंसा हुआ है ना, अंदर की तरफ बेंड इन है। और ये देखो बर्ड आउट है, बाहर की तरफ है। तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, या पॉलीगन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन या फिर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और इनको बोलेंगे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इस चैप्टर में हमें बस इस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ना है, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को नहीं पढ़ना है, ओके। इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम हायर स्टैंडर्ड में करने वाले हैं। क्लियर है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स। डायगोनल्स मीन्स जब ऑपोजिट वर्टिसेस को मीट कराया जाता है तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल। जैसे कि इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, AC एक डायगोनल हो जाएगा, एज वेल एज BD एक डायगोनल हो जाएगा। क्लियर है। तो लाइन तिरछा हो गया, मैनेज करेंगे, सिंपल है। उस तरह से इसके लिए क्या डायगोनल हो जाएगा, PR एंड SQ। सिमिलरली इसमें भी 2 डायगोनल आ जाएगा, लेकिन इनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इसके लिए कौन कौन सा हो जाएगा, DF एंड EG। सिंपल है, डाउट, इजी, राइट। अब हमारा एक और प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं, दैट इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा है। क्या होता है कि सभी एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के अगर सभी एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो उनके सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। वही है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है, सिंपल सा टॉपिक था। देखो कैसे होगा, सपोज कर लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ABCD, ओके। इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दो DB, सिंपल। अब इसमें देखो तो 2 ट्रायंगल बन गया, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, है ना। इस ट्रायंगल के सभी एंगल का एडिशन कितना हुआ, 180 डिग्री। इस ट्रायंगल के सभी एंगल का एडिशन कितना हुआ, 180 डिग्री। दोनों का टोटल एंगल का एडिशन कितना हो गया, 360 डिग्री हुआ ना। 180 + 180 360 डिग्री। दैट मीन्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सिंपल है, याद रखेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर।
इसको नोट कर लेंगे। अब कुछ क्वाड्रिलेटरल्स को देखते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग समझते हैं। पहला क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम आखिर होता क्या है? कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हो पैरेलल हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैपीजियम। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ एक हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं। देखो तो इस क्वाड्रिलेटरल को, इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD, फेवरेट नेम है ना, सब जगह आसानी से मिल जाता है। ABCD बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, राइट? ओके, तो इस केस में देखो तो AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो कभी भी अगर एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैपीजियम। ठीक है, इसमें क्या होगा? सिंपल है, वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel। सिंपल, अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हुआ तो ट्रैपीजियम, बेझिझक, है ना। पैरेललोग्राम में अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हुए तो पैरेललोग्राम। मतलब ये वाला फिगर देखो, ऐसा, इसको ले लेते हैं हम लोग PQRS। इस केस में इसके दोनों पेयर क्या है? हमारे पैरेलल है। इसकी SR इज पैरेलल टू PQ है, एज वेल एज SP इज पैरेलल टू RQ है। सिंपल। इसमें क्या हो रहा है? बोथ पेयर ऑफ opposite sides are parallel। सिंपल, डाउट? रेक्टेंगल के बारे में फैमिलियर है, वैसा पैरेललोग्राम जो जिसका एक एंगल कम से कम क्या हो? 90 डिग्री हो। इस तरह का फिगर हम लोग बनाते थे, लेंथ ब्रेथ वाला, याद आ रहा है ना? इसमें एक 90 डिग्री होता था, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, राइट? क्लियर? रोम्बस में क्या होगा? ऑल फोर साइड्स इक्वल होंगे। बर्फी खाए हम लोग, सेम वैसा ही फिगर है ना, मिठाई की दुकान में। क्लियर है? इस तरह का फिगर। अच्छा, एक बात कभी नोटिस किए हैं कि बर्फी का सिर्फ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? रोम्बस क्यों होता है? स्क्वायर क्यों नहीं होता? या रेक्टेंगल क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो मिठाई दुकान वाला है वो थोड़ा चालाकी करता है। क्यों? क्योंकि अगर सेम साइड का स्क्वायर बनाएगा तो उसका एरिया ज़्यादा आएगा, और सेम साइड का रोम्बस बनाएगा तो एरिया कम आएगा। मतलब हम लोग देखने से क्या लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा है ना? इस तरह से वो लोग क्या करते हैं? हमारे माइंड से खेलते हैं। ओके, देखना, सेम साइड का एरिया निकालो स्क्वायर का, और सेम साइड का रोम्बस का एरिया निकालो। दोनों में से ऑलवेज जो होगा रोम्बस, मतलब कि जिसका 90 डिग्री नहीं हो, जिसका एंगल कोई भी 90 डिग्री ना हो, वैसा रोम्बस का एरिया हमेशा स्क्वायर के एरिया से कम ही आएगा। ठीक है, करेंगे घर में, ये आज का टास्क है। ओके, चलो, ये और स्क्वायर भी हमारा फैमिलियर है। ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कुछ इस तरह का फिगर, राइट? ऑल साइड्स इसमें भी इक्वल होंगे, एज वेल एज ये 90 डिग्री होगा। मतलब कि स्क्वायर जो है एक तरह का रेक्टेंगल भी है। और क्या? काइट मतलब एडजेसेंट, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। कुछ इस तरह का, ये साइड इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल रहे। ओके, सिंपल है। अब कुछ बातें इसमें नोटिस करने वाली क्या है? ट्रैपीजियम का क्राइटेरिया क्या था? कि वन पेयर पैरेलल होना चाहिए, राइट? मतलब पैरेललोग्राम भी एक तरह से क्या है? ट्रैपीजियम है, क्योंकि इसका भी तो वन पेयर पैरेलल है, राइट? क्लियर? रेक्टेंगल क्राइटेरिया क्या था? कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम हुआ या नहीं हुआ? ना, बिल्कुल, क्योंकि पैरेललोग्राम का तो वही क्राइटेरिया है कि अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। और रेक्टेंगल एक तरह का ट्रैपीजियम भी हो गया फिर, है ना? रोम्बस में क्या? ऑल साइड्स इक्वल है, और अपोजिट साइड्स क्या है? इसके पैरेलल भी होते हैं। दैट मीन्स रोम्बस एक तरह का क्या है? पैरेललोग्राम है, एज वेल एज ट्रैपीजियम भी है। अब आते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर में क्या होगा? ऑल साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, एज वेल एज वन एंगल 90 डिग्री भी है। तो इसका मतलब स्क्वायर जो है एक तरह का रोम्बस भी है, एक तरह का रेक्टेंगल भी है, एक तरह का पैरेललोग्राम भी है, एक तरह का क्या है? ट्रैपीजियम भी है ना? और लास्ट में हमारा क्या है? यूनिक वाला काइट।
ये किसी तरह का नहीं है, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड से केवल इक्वल होते हैं, है ना। सिंपल है, डाउट एकदम इजी, नोट करेंगे। अब कुछ थ्योरम देखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, मतलब क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। हमारा पहला थ्योरम जो है वो पैरेललोग्राम के ऊपर में बेस्ड है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। प्रूफ करें। एक पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग सिंपल सा प्रूफ करने के लिए, ठीक है। मान लेंगे ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये साइड जो होगा इस साइड के पैरेलल होगा, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा। नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू आर एस। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, और एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ गिवन क्या है कि डायगोनल ही इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, सॉरी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, फैमिलियर है इससे, प्रूफ किया जाए। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों में देखो तो क्या है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा क्या, कुछ इस तरह का बन रहा है ऐसे। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया, एज वेल एज क्या दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। क्यों होगा, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, राइट। एज वेल एज एस क्यू इज इक्वल टू एस क्यू, इन दोनों ट्राइंगल के लिए होगा कॉमन। दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट इम्प्लाई हम लोग क्या ये प्रूफ कर सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एस क्यू बाय विच क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, सिंपल, राइट। तो ये किससे हो गया हमारा, एंगल साइड एंगल से, है ना। करेंगे, सिंपल सा था। तो यही था हमारा फर्स्ट वाला थ्योरम, ये वाला 1 नंबर वाला। दूसरा थ्योरम क्या बोलता है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या बोल रहा है, एस आर और पी क्यू इक्वल होगा एज वेल एज पी एस एंड क्यू आर इक्वल होगा। देखो इसी में देखो पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, क्या इक्वल आया सीपीसीटी से, मतलब पी एस इज इक्वल टू आर क्यू आ गया। एज वेल एज एक और हमने क्या लिया था, एस आर और पी क्यू, है ना। तो ले लेते हैं यहाँ से पी क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा आर एस। आर एस को एस आर भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। रीजन क्या है हमारा, सीपीसीटी, सिंपल था। तो ये दो थ्योरम हमें याद रखने हैं कम से कम, इनको नोट करेंगे। अब कुछ और थ्योरम करते हैं। हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 3, जो कि थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्ज है। थ्योरम नंबर 2 में हमने क्या देखा कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी कन्वर्ज क्या हो जाएगा, इफ किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। वही रिटर्न है हमारा, इफ each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। इसको कैसे प्रूफ किया जाए, मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके का, जिसमें क्या गिवन है कि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। एज वेल एज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड गिवन है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। चलो एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। अब इससे क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड साइड साइड, क्योंकि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो गया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो गया, एंड ये साइड हमारा कॉमन हो गया। तो मीन्स इससे क्या आ जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सीपीसीटी से घर में ट्राई करेंगे एकदम सिंपल सा कॉन्ग्रुएंसी है, और हम मान के चल रहे कॉन्ग्रुएंसी सभी को आता है। सो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। अब जब ऐसा हो रहा है, और एक बात नोटिस करने वाला क्या है कि ये दोनों एंगल क्या है हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं किसी भी ट्रांसवर्सल में, तो वो दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। हमने ये पढ़ा है, राइट। एज वेल एज दैट मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, एज वेल एज दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल हो गया मतलब ये पैरेललोग्राम है, सिंपल कॉन्सेप्ट एकदम, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम में क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। चलो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग पहले, और इसमें वही करेंगे जैसा हमने फर्स्ट वाले थ्योरम में किया था प्रूफ, सेम वैसा ही। अब ये अगर पैरेललोग्राम है
तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे तो क्या गया था, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, CP/CT से आएगा। एज वेल एज अगर नहीं भी समझ में आया फिर भी तो देखो क्या दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, बिल्कुल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, राइट। मीन्स अल्टीमेटली इन दोनों का सम ये कंप्लीट एंगल और इन दोनों का सम ये कंप्लीट एंगल इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, राइट। इजी टू प्रूव, सिंपल है। ओके, अब दूसरा क्या है हमारे पास, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास जिसके क्या गिवन है, अपोजिट एंगल्स गिवन है, क्या गिवन है, अपोजिट एंगल इक्वल गिवन है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। कैसे, इसको हम लोग प्रूव करेंगे, सिंपली प्रूव करना है। इसमें भी दो ट्रायंगल लेके, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं हम, ठीक है, ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में राइट करेंगे। और ये आज का हमारा लास्ट थ्योरम है, अगले दिन हम लोग कुछ और थ्योरम के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।